हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ रहे थे ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, ये है आपका 12th का फिजिक्स, 12th फिजिक्स बराबर है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ ओपन पाइप, बोथ साइड ओपन होगा तो। ठीक है, तो देखो टॉपिक का नाम है वाइब्रेशन, पेज नंबर है 143, 12th का फिजिक्स स्टेट बोर्ड। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला बनाता हूँ। ओपन इंट रहेगा तो ओपन इंट रहता है तो एंटी नोड बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो क्या है आपका एंटी नोड। ठीक है, ये ओपन पाइप है तो ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, और ये जहाँ पे मीट होता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। बराबर है। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये कैसा है तुम्हारा वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाफ ही है ना, यहाँ तक ही है। समझा? अगर ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो। ये वेव आपका इस पार्ट के लिए सिर्फ देखो, ठीक है ना, ये छोटा सा पार्ट क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट। तो ये आपका ये हाफ रहता है तो कितना होता है, λ/2। तो ये भी λ/2 ही तो है। समझा? तो लेंथ क्या होगा इसका, L = λ/2। ये समझा? तो देखो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करो। क्या बताया था, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L = λ आएगा। बराबर ना। फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 लो, इसको 2 लो। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 1 से 2 में डाल दो तो वेलोसिटी = n इंटू क्या मिलेगा बताओ, 2l। बराबर है। तो अभी देखो तो यहाँ से अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी = वेलोसिटी अपॉन 2l होगा। बराबर ना। तो अभी देखो ओपन एंड के लिए दो साइड करेक्शन करना पड़ेगा ना, एक इधर और एक इधर। तो ऐड करेंगे ना 2 × L + 2 × E। ये समझा क्या, एंड करेक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बनता है एंटी नोड, थोड़ा ऊपर बनता है ना, तो इतना ऐड करना पड़ता है। समझा? तो ये फॉर्मूला हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एट बोथ एंड के लिए। समझा? तो यहाँ पे लिखना क्या है, ये है तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। फिर नेक्स्ट को डालो। वाइब्रेशन हुआ, मान लो डायग्राम ऐसा बन गया। नेक्स्ट वाइब्रेशन सेकंड केस के लिए, केस 2। तो इस केस के लिए ऐसा वेव बना। ठीक है, और ऐसा बना। तो ध्यान से देखो, इसको और करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना कितना साइकिल है, कोई बता सकता है? L का वैल्यू क्या होगा, λ/2, 3 λ/2, λ/4 कितना होगा, एक पूरा साइकिल है ना। हाँ गुड, ये पूरा साइकिल देखो, ये हाफ और ये दोनों मिला के हाफ, तो एक हो गया ना। ऐसे समझो इसको। ठीक है, तो देखो ये वाला हमारा पूरा है और यहाँ से हाफ है ना। समझा? तो ये पूरा लैम्डा हो गया तुम्हारा। तो L का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, λ1 ले लो। फर्स्ट हार्मोनिक ले रहे हैं ना, इसलिए। तो सेम फिर बाकी का ऐसे लिखना है,
तुम लोग को डायग्राम आ जाएगा तो बाकी का आ जाता है। देखो तो एल इक्वल टू लैम्डा बाई टू लिखा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे लैम्डा बाई टू था ना ये दोनों मिला के, यहाँ पे एल इक्वल टू लैम्डा वन है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वन, तो यहाँ से लैम्डा वन का वैल्यू डाल दो, एन इंटू एल वी इक्वल टू, तो एन इक्वल टू वी बाई एल बराबर है। तो इसका इंड करेक्शन क्या है, एल प्लस टू ही आएगा ना, दो साइड ओपन है, समझा क्या, क्या नाम है रौनक, समझा। तो वैल्यू आ गया फिर, तो ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है। अभी देखो ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में क्या रिलेशन है बताओ। देखो n इक्वल टू वी बाई टू इंटू एल प्लस टू ही है ना, n by 2 तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n बराबर, तो ये 2n हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा ना 2, देखो इधर ध्यान से इसको मॉडिफाई करेंगे, v l प्लस टू ई, तो ये 2 इसके साथ आएगा, तो 2n इक्वल टू v बाई एल प्लस टू ई आएगा ना, ये समझा क्या। तो देखो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n लिख सकता हूँ, तो ये n1 हो गया ना अपना, तो n1 इक्वल टू 2n आएगा, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है फर्स्ट हार्मोनिक, ये समझा। चलो यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट बताना। अभी देखो सेकंड हार्मोनिक के लिए अगर डायग्राम ऐसा रहा, ठीक है, ठीक है, तो कितना साइकिल है कोई बताएगा, यही बताना, बाकी आ जाता है। कितना कंप्लीट साइकिल है, 1.5 हाँ बराबर। देखो ये दोनों मिला के एक साइकिल है, ये दोनों मिला के, ठीक है, और ये मिला के हाफ होगा ना, तो एल इक्वल टू क्या लिखूंगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 लिखूं, और अगर वेव के फॉर्म में समझना है तो ऐसे समझो, फिर समझेगा। देखो यहाँ से लिया यहाँ तक कैलकुलेट करो, फिर ये एक कंप्लीट साइकिल और ये वाला हाफ ऐड है, तो देखो ये पूरा लैम्डा हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, और ये लैम्डा बाई 4 ना, ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, तो ऐड करोगे तो लैम्डा बाई 2 ही तो आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 ले लो, तो एल इक्वल टू एलसीएम है 2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, तो ये क्या है 3 लैम्डा 2 बाई 2 आया ना, समझा। तो अभी आ गया, फिर डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी इक्वल टू n टू लैम्डा 2, तो यहाँ से लैम्डा 2 निकाल लो, कितना आता है लैम्डा 2 इक्वल टू 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l/3, ठीक है। तो यहाँ पे n2 इक्वल टू डाल दो v बाई लैम्डा 2, v बाई 2l/3 बराबर ना। अभी n2 इक्वल टू 3v बाई 2, ये क्या था l प्लस 2e बराबर है, तो इसके जगह पे क्या डालते हैं n ना, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n, तो देखो इसमें 1 2 3 सब आ रहा है ना, ये कुछ गलत हो गया, तो 2 को हेल्थ एक्सक्लूड करेंगे, बराबर है ना, 3 लैम्डा है ना, एक सेकंड ना, ये पॉज करना, फॉर्मूला क्या आएगा फिर बताओ। तो अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करूं, कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, फ्रीक्वेंसी उसको एनपी बोलूंगा, 4 पीट ओवर टोन इज, क्या मिलेगा फॉर्मूला, तो एनपी इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस 1
इंटू एन। पी का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ? 0 से ना, 0 1 2 3 लाइक दैट। 0 डालेगा तो एन आएगा ना, फर्स्ट वाला में एन आया था। 1 डालेगा तो फिर 1 + 1 2 एन आएगा, समझा? एन 0 क्या आएगा? एन। n1 क्या आएगा? 1 + 1 2n। n2 क्या आएगा? 3n। n3 क्या आएगा? 4n, लाइक दैट ना, समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो n2 रहेगा तो सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक। तो n1 है तो क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, और ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या है? थर्ड हार्मोनिक। ये फोर्थ हार्मोनिक। ओवरटोन में क्या रहेगा? ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, बराबर है, और ये फंडामेंटल ओवरटोन। ठीक है, तो ये पॉइंट बताओ ना, एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो देखो वेव का काउंट करना है। ठीक है, मान लो मैं ऐसा दिया तुम्हें, ओपन पाइप दिया दोनों साइड, वेव ऐसे जा रहा है। ठीक है, दूसरा आ रहा है, बराबर है। तो बताओ कितना कंप्लीट साइकिल है? यहाँ एक मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया, 1 2 मिल के, तो ये लैम्डा हो जाएगा ना। ये समझा क्या? ऐसे नहीं समझा तो इसको ऐसे समझो, ऐसे वेव ड्रॉ कर लेने का। ठीक है, और उल्टा भी ड्रॉ कर लेने का, फिर समझेगा तुम। देखो ये दो कहाँ दिख रहा है? मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, बीच से, ताकि इधर का भी लेना रहे तो ले सको। तो ये दोनों दिख रहा है, तो ये दोनों को ड्रॉ करेगा तो ये कंप्लीट साइकिल है लैम्डा, है ना। फिर देखो ये आधा है, ये भी आधा है, मतलब ये आधा है और ये आधा है। तो देखो ऐसा वेव रहता है तो उसको हम लोग λ/2 लिखते हैं, और इसको भी हाफ कर देगा तो ये क्या होगा? λ/4 ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? λ/4 और ये λ/4। अभी सबको ऐड करो तो पता चल जाएगा ना। तो ऐड करो, λ/4 प्लस लैम्डा प्लस λ/4, एलसीएम 4 है, तो ये लैम्डा यहाँ पे 4 आएगा, 4 लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा। तो ऐड करोगे तो 6 λ/4 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 λ/2 है ना, समझा? एक और देता हूँ, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट देता हूँ। पॉइंट से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तो ये लिख लो। ठीक है, तो क्या क्या नोट किया गया वो बता देता हूँ। इट में बी नोटेड दैट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या नोट किया? तो अच्छा क्वालिटी किसमें प्रोड्यूस हो रहा है? ओपन एंड बोथ एंड में ना। तो लिख लो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप contains all harmonic। ठीक है, its quality is richer than that produced by a closed pipe। ठीक है, दूसरा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, of air column in an open pipe is double than that of fundamental frequency।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन in a closed pipe of same length. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकरेक्शन. प्रैक्टिकल कनेक्शन ऑफ इनकरेक्शन. ठीक है, तो ये देख लो पहले फिर लिखना. तो फर्स्ट केस लेता हूं मैं ओपन एट बोथ एंड के लिए. फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N1 L1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2 L2. दोनों को इक्वल किया, वेलोसिटी तो सेम ही होगा ना वेव का, समझा. तो 2 कैंसिल कर दूंगा तो N1 L1 इक्वल टू N2 L2 आएगा, बराबर है. ये दोनों को इक्वेट कर दिया. तो N1 इक्वल टू L1 के जगह पे क्या लिखूंगा, L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ E. दोनों साइड ओपन है ना पाइप, तो 2 टाइम करेक्शन करूंगा, एक इधर ऐड करूंगा एक इधर. यहाँ पे भी क्या आएगा, N2 इक्वल टू L2 प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ E. ये क्लियर है क्या. यहाँ से E फाइंड करना है. E इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अभी ओपन कर दो और सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ. तो N1 L1 इसको मल्टीप्लाई करो, N1 2 टाइम्स ऑफ E इक्वल टू N2 L2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ N2 E. यहाँ तक क्लियर है. तो E इसमें है ना, तो इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो. तो E कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ N2 इक्वल टू N2 L2 और इसको इधर ले लो माइनस N1 L1. तो E इक्वल टू क्या आएगा, N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाई ये क्या मिलेगा 2 N1 माइनस 2 N2. तो ये 2 कॉमन ले सकते हो, तो N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस N2. तो ये तुम्हारा एंड करेक्शन आ जाएगा. तो इसमें सबका वैल्यू पता होता है ना, फ्रीक्वेंसी का, लेंथ का. तो एंड करेक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं ओपन एट बोथ एंड के लिए. लिख लो ये भाई, पाइप क्लोज एट वन एंड. ठीक है, एक साइड अगर बंद है दूसरे साइड ओपन है, तो उसके लिए हम लोग एंड करेक्शन कैसे डिराइव करेंगे. फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, वेलोसिटी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ N1 L1 आया था और दूसरा 4 टाइम्स ऑफ N2 L2 आया था, बराबर है. तो इसको करेक्ट कर लेंगे अभी. तो N1 L1 इक्वल टू क्या बनेगा, N2 L2. देखो सेम ही तो फॉर्मूला है ना, समझा. बस यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. तो ओपन एट वन इन, तो एक ही टाइम करेक्शन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक ही साइड ओपन है इसलिए. तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 L1 प्लस E. एक ही साइड एक ही E ऐड करना है. अभी देखो यहाँ पे 2 ऐड किया था, इक्वल टू क्या मिलेगा, N2 L2 प्लस E. सॉल्व करो और E निकाल के बताओ. तो सॉल्व करेंगे तो N1 L1 प्लस N1 E इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 E. ठीक है, इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में भेज दो. तो N1 E माइनस N2 E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1. तो E कॉमन ले लेंगे, N1 माइनस N2 इक्वल टू क्या मिलेगा,
इंटू L2 माइनस N1 L1, तो E इक्वल टू क्या मिला, इंटू L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाई N1 माइनस N2, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। देख लो, तो देखो ये सिर्फ सिंगल है, ये हाफ है ना उसका, बस ये फर्क। पेज नंबर 145 पे न्यूमेरिकल दिया है 145 पे, ठीक है। तो समझ गया फिर भी देखो, नहीं समझा फिर भी देखो। 6.4 एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ गिवन डाटा। गिवन डाटा लिखने के लिए 1 मार्क होता है, जिसको फिजिक्स टफ जाएगा तो गिवन डाटा लिखना। तो गिवन में क्या दिया, लेंथ, मतलब एल का वैल्यू 17 सेंटीमीटर दिया, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, 17/100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.17 मीटर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, तो क्या निकालना है, टू फाइंड किसका, फ्रीक्वेंसी, 5th ओवरटोन का बोला है, ओवरटोन, 5th ओवरटोन, 5th ओवरटोन, ठीक है। तो इसमें भी 2 केस है। केस 1 है क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड, ठीक है, और दूसरा है ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड्स। तो दोनों को अलग अलग लिख दिया हूं मैं, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया है, मतलब वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। जो क्वेश्चन दिया है खाली बस उतना लिखा हूं मैं। इतना लिखने के लिए, इसके लिए 1 मार्क है, और ये लिखोगे तो हाफ मार्क। तो 3 में से 1.5 मिल गया, मतलब 50% तो मिल जाता है क्वेश्चन से, समझा। इतना करके आना, नहीं आए तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लोज एट वन एंड के लिए। तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं, फॉर्मूला, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे NC बोला है, N और ऊपर C, तो ये फॉर्मूला था V/4L, ठीक है। तो यहाँ से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू दिया कितना, 340 डिवाइड बाय 4, एल का वैल्यू कितना दिया है, 0.17, समझा, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये पॉइंट हटाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। 340 डिवाइड बाय 4 इंटू 17, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा ना, तो ये कैंसिल करो 2 टाइम्स में, और ये कैंसिल करो 5 टाइम में, तो 5 इंटू 100 कितना होता है, 500 हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो अपने को 5th ओवरटोन फाइंड किया है ना, तो फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला क्या है, तो लिख लो। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन, ओपन एट वन एंड, तो NP क्या आएगा, NPC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P प्लस 1 इंटू NC। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ठीक है। तो इसमें डाल दो, तो ये 2 इंटू 5th ओवरटोन पूछा है, तो P का वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 1, और NC का वैल्यू देखो कितना है, 500 हर्ट्ज। NC का वैल्यू कितना है, 500 हर्ट्ज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें डाल दो 500, तो ये सॉल्व करो, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 500, 11 इंटू 500 कितना आता है, 5500 हर्ट्ज। ये समझा। तो ये अपना क्लोज एट वन एंड के लिए आ गया। 5th ओवरटोन 5500 हर्ट्ज, ठीक है। अभी ओपन एट बोथ एंड के लिए देखो, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको n0 से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो ये आता है V/2L। क्या आता है? V/2L। यहाँ पे क्या आता है? V/4L। तो ओपन के लिए 2L है। तो ये V का वैल्यू पता है 342, L का वैल्यू पता है कितना है 0.17। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। 340, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 17। तो ये करो, तो ये 2 टाइम्स में ये करेंगे तो 10, तो ये कितना आया 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये n0 आया। तो इसका फिफ्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। तो ये क्या मिला है फॉर्मूला? P+1 इंटू n0। तो यहाँ पे P का वैल्यू 5 डालना पड़ेगा और n0 का वैल्यू 1000। तो ये कितना आता है 6 इंटू 1000, 6000 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, लिख लो। पास नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना चालू करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इसको भी 2 केस में सॉल्व करना पड़ेगा। 6.5 पे अ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप हैव सेम लेंथ, ठीक है, सो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैव द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड। ठीक है, ओपन और क्लोज के लिए जनरल फॉर्मूला को इक्वेट करना बस। तो देखो फर्स्ट केस 1, for a closed pipe। ठीक है, तो NP का फॉर्मूला क्या है? ये है 2P+1 इंटू NC। ठीक है, और NC का फॉर्मूला क्या है? V/4L। C मतलब क्लोज है, O लिखूंगा तो ओपन है। रूपल ध्यान दो इधर, ये ओवरटोन का फॉर्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा, ये सही है, ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसी तरह से लैम्डा पी का फॉर्मूला क्या है क्लोज के लिए? तो ये है 4L/2P+1। लैम्डा इक्वल टू V/L होता है ना, तो ये फॉर्मूला इधर डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? ये 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये किसके लिए? क्लोज पाइप के लिए। तो अभी देखो ओपन के लिए, केस 2, 4 open at both ends। क्या है उसका फॉर्मूला? लिख देता हूं, इसको nm से रिप्रेजेंट करूंगा ओपन, तो ये हो जाएगा m+1 इंटू n0। ठीक है, फिर n0 क्या होता है? V/2L होता है। ठीक है, और लैम्डा MO क्या आएगा? 12/m+1। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला लिख दिया हम दोनों के लिए। तो देखो कंडीशन में क्या दिया है? इफ लैम्डा PC इज इक्वल टू लैम्डा MO। O मतलब ओपन एंड, C मीन्स क्लोज एंड। समझा? तो अगर दोनों इक्वल है तो फॉर्मूला इक्वेट कर दो। ये मान लो 1 ले लो, इसको 2 ले लो, दोनों को इक्वल करो। क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा बताओ? 4L/2P+1 इक्वल टू, वो क्या है? 2L/m+1 बराबर है। तो अभी लेंथ का वैल्यू इक्वल बोला है, तो कैंसिल कर लो। तो L से L कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, और ये 2 कैंसिल नहीं, ये 2 नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिला? यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, क्या बचा? 2/2P+1 इज इक्वल टू 1/m+1। यहाँ तक क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ?
2 इंटू एम प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 2p प्लस 1। ये दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है क्या? नहीं है ना? देखो इसको ओपन करोगे तो 2m प्लस 2 है और ये 2p प्लस 1 है। ये 1 टाइम ज्यादा है ना, एक ऐड है ना इसमें, तो ये नॉट पॉसिबल है। समझा? तो यहाँ पे लिखा है नीचे विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू पाइप कांट हैव सेम मोड विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखूंगा? विच इज नॉट पॉसिबल। खाली फॉर्मूला लिख के इक्वल करना था। ठीक है, हेंस टू पाइप्स कैन नॉट हैव same mode with same frequency। और wavelength। चलो ये पहुंच कर। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग, वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है vibration produced on a string, produced in a string। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग पे अगर वाइब्रेशन करेंगे तो उसके लिए कैसे डिराइव करेंगे वो बताता हूँ। तो पहले फर्स्ट ले लो, ये स्ट्रिंग है, इसको तुम डिस्टर्ब किया तो मान लो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बना, तो ये हाफ बना है ना, तो इसका एल क्या होगा पता है? λ/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेंथ ऑफ लूप जिसको बोलते हैं, ये समझा क्या? लेंथ ऑफ लूप एल इक्वल टू λ/2, ये समझा जस्ट? तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो 2l आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, इसका फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू v बाई लैम्डा, अभी बताया था। तो v लैम्डा का फॉर्मूला क्या है यहाँ से? 2l। ठीक है, और देखो साउंड के 11th में तुम लोग पढ़े होगे ना, वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग v इक्वल टू √t/m। ये कोई पढ़ा है? ना। ये साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो डिपेंड करता है स्ट्रिंग के टेंशन के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाल दो v के जगह पे, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2l, और ये अंडर रूट में t/m। ठीक है, ये जो मास है ना, मास पर यूनिट लेंथ है ये स्ट्रिंग का डिस्टरबेंस का, तो ये n इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2l अंडर रूट ऑफ t/m। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, n फ्रीक्वेंसी है, l लेंथ है, लिख लो वेयर n इज फ्रीक्वेंसी, l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, t क्या है? टेंशन। m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी अगर स्ट्रिंग है और एक कंप्लीट साइकिल बनाया है ऐसा, ठीक है, तो दूसरा ऐसे बना लो, उसका रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या होगा बताओ? इसके लिए क्या आएगा बताओ? ये कंप्लीट साइकिल है ना, तो इसका λ1 कितना आएगा? लेंथ के बराबर आएगा, बराबर है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू v बाई
क्या आया था v बाई लैम्डा ना, तो यहाँ पे लैम्डा 1 आएगा। ठीक है, तो ये ले लो 1 अपॉन लैम्डा 1। एल की जगह पे क्या डालना है, एल तो एल ही है ना, तो ये हो गया। वेलोसिटी की जगह पे क्या डालना है, अंडर रूट टी बाई एम। ये समझा? देखो अभी फॉर्मूला बताया था, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम और ये लैम्डा 1। ये समझा? ये तो फॉर्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 1। तो ये n1 आ गया। तो दोनों को कंपेयर करो, ये इक्वेशन 2 को ये 1 के साथ क्या रिलेशन है बताओ, कुछ दिख रहा है? इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n इक्वल टू 1 अपॉन एल अंडर रूट टी बाई एम है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, n1 लिख सकता हूँ। तो मतलब n1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ n है ना, समझा? इसके जगह पे 2n लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसके जगह पे क्या लिखा हूँ, 2n। ठीक है, उसी तरह से सेकंड के लिए देखो, अगर डायग्राम ऐसा हो गया तो एक स्ट्रिंग है, 1 कंप्लीट साइकिल ऐसा और एक ऐसा और फिर हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा और ये लैम्डा बाई 2। ये पूरा लैम्डा ना एक साइकिल हो गया और ये लैम्डा बाई 2 कितना मिलेगा बताओ, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 मिलेगा। ये 2 ले लो, ये 1 लिया था ना, ये केस 2 लिख दो तब क्लियर दिखेगा। ये केस 1 और ये केस 3, क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे लैम्डा 2 इक्वल टू क्या है, 3 लैम्डा बाई 2 है ना, इक्वल टू एल। तो यहाँ से लैम्डा 2 निकालो, क्या आएगा बताओ, 2l अपॉन 3। समझा? तो ये फॉर्मूला में डाल दो भी, तो n2 इक्वल टू क्या आएगा, v बाई 2l रेज टू ऊपर जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2l, ये अंडर रूट टी बाई एम। और इसके जगह पे क्या डालना है, 3 बाई 2 इंटू 2n, 2 गया तो n2 क्या आया, 3 टाइम्स ऑफ n। समझा क्या? तो ये भी 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो p प्लस 1 इंटू एन आएगा, जनरल फॉर्मूला ना। इसका अगर np निकालोगे तो क्या आएगा, pn आएगा। p का वैल्यू 1 2 3 4 लिख लो।